हेलो एवरीवन, हाय। आई होप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। एंड मैं आशा करती हूँ शायद आपने मेरा चैनल भी फॉलो कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लो। और आप डेली अगर टैरो रिलेटेड रीडिंग देखने में अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, दिल दिमाग के कुछ थोड़ी से पर्दे या खिड़कियाँ खुलती हैं। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आप सब मेरे व्यूअर्स हो। मैं हमेशा कोशिश करूँगी आपको अच्छा और अच्छा सर्व कर सकूँ, ठीक है ना। एंड डेफिनेटली आप हो तो हम हैं। एंड जो भी लोग फॉलो करते हैं, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। एंड जैसे ही सब्सक्राइबर मेरे 10,000 के अप्रॉक्स होते हैं, डेफिनेटली विल कम गो फॉर अ लाइव। हफ्ते में एक दिन लाइव करने की कोशिश करूँगी। और मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं लोग, बहुत सारा प्यार मुझे दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आई कम लाइव, ठीक है ना। एंड उसके लिए मैं आपका एक छोटा छोटा सवाल भी ले लूँगी। तो इस तरह से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी फ्री नहीं है। नीचे नंबर दिया गया है, उस पर आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। एंड फेक अकाउंट से थोड़ा सा आपको बच के रहना है, फ्रॉड लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि हम किसी को भी मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते कि आप हमसे रीडिंग लो या इस तरह से कुछ भी चीज़ें, ठीक है ना। तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यू ऑल आर ग्रोन अप, सब बड़े हैं, मैच्योर हैं, ठीक है ना। तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे तरीके से आप देखिएगा। किसी को भी फालतू में पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप रीडिंग नहीं लेना चाहते तो मेरे साथ बने रहिए। हम डेली बेसिस पे यहाँ पे रीडिंग डालते हैं, तो यहाँ से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या क्या कंडीशन हो सकती है। या तो आप मैरिड हो सकते हैं, सामने वाला मैरिड हो सकता है। या तो आप विडो हैं या डिवोर्सी हैं, सामने वाला मैरिड है। सामने वाला डिवोर्सी है, विडो है, या आप मैरिड है, कुछ इस तरह की सिचुएशन। या फिर हो सकता है आप दोनों ने ही या तो डिवोर्स ले रखा है, ठीक है ना, या फिर हस्बैंड किसी एक का मर गया है, लाइक दैट इट इज़। एक सिंगल भी हो सकता है। जो भी सिचुएशन है, 3-4 सिचुएशन मैंने आपको बता दी इस तरह से, तो उसको हम कंसिडर करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर, ठीक है। अभी चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। जिनका इन एंड आउट है उनके लिए रीडिंग है। और जो रिलेशनशिप में आना तो चाहते हैं पर उनकी फीलिंग्स के बारे में उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, या एकदम से उन्होंने नो कॉन्टैक्ट कर लिया है, बातचीत बंद कर दी है। या फिर कुछ लोगों का रिलेशनशिप तो ठीक चल रहा है बट दे आर वेरी कन्फ्यूज़ कि आगे जाके चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, या क्या रहने वाला है। सो आइए चलते हैं, कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। जितने भी लोग देखेंगे तो सबकी मेन एनर्जीज हम पिक करने वाले हैं। अपने पार्टनर का लेना है आपको नाम, ठीक है ना, 3 बार, और उनके बारे में सोचना है और उनकी क्या थॉट प्रोसेस है और क्या क्या इस रीडिंग से आप चाहते हो कि डिवाइन आपको आंसर्स दें, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, उनके जो भी पार्टनर है, जिसका भी वो नाम और डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ को इन कार्ड्स के थ्रू कनेक्ट कीजिए। एंड मुझे आप गाइड कीजिए कि मुझे अपने व्यूअर्स को क्या बताना है, जिससे कि उनको अच्छे से गाइडेंस मिल सके, वो अपनी लाइफ में और ज़्यादा बढ़िया और अच्छा कर सकें। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर बेस्ड नहीं है। था थी पे मत जाइएगा। आपका पार्टनर लड़का है लड़की, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी थिंग से रिलेटेड, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको क्रिस्टल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स को वैसे मैं वो नहीं करती हूँ, लाइक एडवर्टीजमेंट या हर रीडिंग में नहीं बोलती हूँ। अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं डेली बेसिस में तो आपको पता होगा हमारे पास क्रिस्टल्स भी होते हैं। चलिए आई कैन शो समथिंग। देखिए ये 7 चक्रा विद लावा है, जो कि नेगेटिविटी हटाता है। और ये 7 चक्र आपके पूरे के पूरे बॉडी, दिल दिमाग को क्लीन करता है। ये हमारा पायरेट है, जिससे आपके पैसों का फ्लो बढ़ता है, ठीक है ना। ये हमारा टाइगर आई है, जिससे कि हमारी नेगेटिविटी हटती है, चाहे वो हमारे बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे हमारी लव रिलेटेड हो, या हमारी खुद की बॉडी में नेगेटिविटी अगर बहुत जल्दी आती है तो उस चीज़ के रिलेटेड। तो ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट तरह के ब्रेसलेट्स होते हैं। इनके रिगार्डिंग आप हमसे पूछ सकते हैं, रेट ले सकते हैं, चार्ज करके मिलेंगे। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो बेसिकली नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आया क्वीन ऑफ पैंटिकल्स का, 2 ऑफ वॉन्ड्स का, 3 ऑफ कप्स का, 6 ऑफ कप्स का। सो डेफिनेटली ये जो बंदा है इसके पास 2 ऑप्शन होने की संभावना है, मुझे लग रही है, ठीक है ना। 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो उनकी जो वाइफ़ है वो अगर इनकी वाइफ़ है तो अगर मतलब वाइफ़ है या हस्बैंड है, जो भी हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हैं, तो उस चीज़ से एक थोड़ा-सा इन्हें डर हो सकता है उनका। या तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं इनके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर की जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, उनकी वाइफ़ या हस्बैंड। तो थोड़ा-सा उस चीज़ से उन्हें डर लगता है,
कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, कल को पता चल गया, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? आप चाहे इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में अगर फ़ोटोज़ देख रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमना-फिरना देख रहे हैं, बट मैं क्या क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में दोबारा से एंटर करना चाहते हैं। तो अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में जिनकी बातचीत नहीं चल रही, वो अपने पार्टनर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। 6 दिन हो सकता है, 6 वीक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 6 महीने हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन ये आपको सरप्राइज़ करेंगे। अगर आप सेम ही जगह रहते हैं तो हो सकता है अचानक से आपको कहीं मिल जाएँ, कहीं बाज़ार में, कहीं घूमते-फिरते, वो भी होने के चांसेस हैं। सरप्राइज़ हो सकता है उनका बर्थडे आ रहा है, आपका बर्थडे आ रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें, या उनकी लाइफ़ में कोई ऐसी अच्छी चीज़ घटी है जिससे कि मिलके वो आपको डिस्क्राइब करना चाहते हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि ये क्यों आया है? ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया ना, डेफिनेटली देखो यहाँ पे भी पार्टनर आपसे मिलना चाहता है। जो भी नेगेटिविटी उसके दिमाग में भर दी थी लोगों ने, या खुद से उनके आ गई थी कहीं न कहीं, सो वो कुछ ना कुछ जाती हुई नज़र आ रही है। इस बंदे ने ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि स्टेप लेना बंद कर दिया है, चाहे वो अंदर से कितना ही आपको फ़ील करता है, कितना ही आपके बारे में सोचता है, बट उसमें कोई स्टेप ही नहीं ले रहा था। मतलब आपको लग रहा था कि शायद ये टाइम पास तो नहीं करा इसने मुझे सिर्फ फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए, या फिर जब इसकी वाइफ़ से या हस्बैंड से इसका अच्छा नहीं चल रहा था तो ये बात कर रहा था। कहीं ये बंदा मटेरियलिस्टिक तो नहीं है, लाइक दैट। सो बहुत तरह की सोच आपके दिल-दिमाग में आई है कि आपको यूज़ तो नहीं कर रहा है, लाइक दैट, ठीक है ना? सो ये डेफ़िनेटली बंदा आपसे मिलने आना चाहता है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, सो हो सकता है आजकल ये प्लानिंग भी कर रहा हो अपने दिल-दिमाग में कि भई किस तरह से आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, या चीज़ों को ठीक करने के लिए डेफ़िनेटली मिलना बहुत ज़रूरी है। सो प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, एक फायर मुझे इनके अंदर दिख रही है, एक नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो। एरीज़, लियो, सजिटेरियस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज़ हैं इस मतलब आपके पार्टनर की या आपकी, दोनों में से किसी एक की राशि की। उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यहाँ पे टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस आपका हो सकता है, ठीक है ना? या जेमिनी, कैंसर और एक्वेरियस भी होने के चांसेस यहाँ पे हैं। सो बेसिकली क्या है कि पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा थिंकिंग है इसकी, ब्राइट थिंकिंग सोच रहा है, कुछ बहुत अच्छा सोच रहा है, ऑफ़िशियल मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। और अगर आप एक ही ऑफ़िस में अगर काम करते हैं तो हो सकता है वो आप अगर दूसरी जगह आपकी पोस्टिंग हो गई, चले गए, तो वो चाह रहे हैं कि या तो वो अपनी पोस्टिंग वहाँ पे करा लें, या फिर हो सकता है कि आपको अपने इधर बुला लें। तो अगर आप दोनों वर्क फ्रंट में, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग इस तरह से होंगे कि वर्क फ्रंट में कहीं न कहीं एक-दूसरे से आपकी मुलाकात हुई है या ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना? सो कहीं न कहीं आपको सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। आजकल हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं देख रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं, दिल-दिमाग में कुछ ऐसे षड्यंत्र लगा रहे हैं कि आप और वो साथ में काम कर सकें, ताकि चीज़ें और अच्छे से बढ़ सकें। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ लोग मुझे लग रहा है जैसे कि साथ में काम करते हैं। साथ में टू ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, तो उस बंदे की जो हाई एस्पिरेशन है वो कहीं न कहीं इस तरह से है कि चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा करना है अपने लाइफ़ में, और उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि उन्होंने आपको छोड़ दिया। हो सकता है ये बंदा बैंक में काम करता हो सकता है ये बंदा किसी मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में काम करता हो सकता है। रिलेटेड टू कुछ ऐसा हो सकता है नेचर से रिलेटेड, या फिर दैट आर्किटेक्ट से रिलेटेड, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे लिखने का काम होता है या प्रिंटिंग का काम होता है, ठीक है? जहाँ पे स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक ऐसा स्किल सेट्स जहाँ पे हो, उस तरह से एडवर्टाइज़मेंट, मीडिया इंडस्ट्री भी होने के चांसेस लग रहे हैं। साथ में कहूँगी देखो इस पार्टनर के साथ क्या है कि ये आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की कामना कर रहे हो या शादी के बारे में सोच रहे हो, तो ये शादी के बारे में इतना सोचता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि अभी ये अपने आप में अपनी चीज़ों पे काम करना चाहता है। बट येस, ये पार्टनर आपको खुशियाँ दे सकता है, ये पार्टनर आपको भी लाइक ग्रोथ दे सकता है आपकी करियर रिलेटेड थिंग्स में, बट उससे ज़्यादा अभी आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू द थिंग्स लोगों की थिंकिंग चलती है। सो हम देखते हैं 3 ऑफ कप्स का कार्ड हमें क्यों आया था, तो वो आपको एक मैरिज मटेरियल समझते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित आपकी तरफ फ़ील करते हैं, चाहे वो आपकी बॉडी हो, आपके बाल हो, आपकी सुंदरता हो, ठीक है ना? जिस तरह से आप इतने डाउन टू अर्थ हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब उनको ऐसा लगता है कि मतलब आपके पास आके जैसे कि वो अपने सारे दुःख भूल जाते हो, सारी चीज़ें भूल जाते हो। ठीक है, जो डिस्कशन आपके साथ होता है शायद ही वो उन्होंने कभी किसी के साथ किया हो, एंड बहुत ही एक अपनापन-सा उन्हें लगता है, बट चीज़ें डिफरेंसेस जो भी उन आपकी और उनकी बीच में आ गई थी, जिस वजह से कट ऑफ हो गया, बट कहीं न कहीं एक फीलिंग्स अभी भी आई कैन सी दैट ज़िंदा है कहीं न कहीं दिल के अंदर,
तो रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़राब नहीं हुआ है। रिलेशनशिप में अभी भी चांस है रिवाइव होने के, रिलेशनशिप में अभी भी कुछ ना कुछ वजहें उनको दिखती हैं, कुछ ना कुछ तो हैं जिस वजह से वो आपके साथ अलग नहीं होना चाहते हैं। एक डेट बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके साथ, हो सकता है कहीं बाहर ले जाने का प्रोग्राम बनाएँ वो आपके साथ, या कहीं मिलने आएँ, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, 6 ऑफ कप्स का क्या मतलब है? 6 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब स्टक फ़ील करते हैं। वो आपसे मतलब दूर जाना जैसे थोड़ा-सा इम्पॉसिबल सा उन्हें लगता है। उन्हें लगता है कि मतलब उन्होंने जो भी कुछ किया है ना शायद आप समझ जाओगे। उनको इतना बिलीव, इतना फ़ेथ है आप पे कि यू विल अंडरस्टैंड, चाहे वो गुस्सा हुए हों, चाहे वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो दूर चले गए, चाहे नो कॉन्टैक्ट डाले, मतलब कि यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है? चाहे सामने वाले बंदे ने खुद क्लैरिटी नहीं है, बट हमेशा उनकी एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि सामने वाला समझ जाएगा। तो उन्हें लग रहा है कि आप समझ जाओगे, जब आप वो आपकी लाइफ़ में दोबारा से वापस आएँगे, तो कहीं न कहीं आप उसी तरह से उनको अपना लोगे, जिस तरह से आप उन्हें पहले अपनाया था आपने। अब हम देख रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, ठीक है ना? इनका क्या ये सच में इनको प्यार करते हैं? क्या ये सच में इनको प्यार करते हैं? क्या ये सच में इनको प्यार करते हैं? सी डेफ़िनेटली आपको बहुत सच में प्यार करते हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि नेगेटिव लोगों की वज़ह से कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में हाय लगी है, नज़र लगी है, ये चीज़ें ख़राब हो गई हैं, और हीटेड आर्गुमेंट, हीटेड कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, जिस वज़ह से ये इस रिलेशनशिप से भाग गए हैं या अलग हो गए हैं। या तो ये वाइफ़ को कुछ पता चल गया है, या हस्बैंड को कुछ पता चल गया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती है, या कुछ और चीज़ें हो सकती है, या आपके बीच में कुछ ऐसी आर्गुमेंट या डिस्कशन हो गया जिस वज़ह से लड़ाई झगड़ा हो गया है। साथ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ डेफ़िनेटली इस बंदे के पास है, जो कि आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं, और आपको एक सोलमेट समझते हैं अपना। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट फ़ील करते हैं अपनी लाइफ़ में, ठीक है? आप हो तो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आपके साथ उन्हें लगता है कि वो दुनिया भूल जाते हैं, चीज़ें इतनी ज़्यादा जैसे दूध में पानी मिल जाता है, ठीक है ना? जैसे कि 2 जिस्म एक जान हो जाते हैं। जैसे कि उनके आपके साथ जब वो डेट पे निकलते हैं तो कब सुबह होती है, कब शाम होती है, उन्हें पता नहीं चलता। और शायद मतलब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उनको आदत होगी हाथ पकड़ के चलने की, या मतलब जो भी सामान अगर आपने कुछ शॉपिंग की है तो लेने की, वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो पैसे को और आपके प्यार को तोलते हैं, तो कहीं न कहीं आपका प्यार कुछ ज़्यादा भारी पड़ जाता है उनके पैसे के ऊपर। उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा तो चलो है ही, हम तो ये कमाएँगे साइड बाय साइड, बट वो पैसे की जो खुशियाँ जो बाँटने के लिए है ना, वो आप होना चाहिए। तो डेफ़िनेटली ये बंदे का प्यार मुझे काफ़ी ज़्यादा सच्चा लग रहा है, टाइम पास नहीं लग रहा है। अब हम देखते हैं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहने वाला है? इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहने वाला है? सो अभी तक तो इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है, फ़िलहाल जो है ये बंदा आपको कहीं न कहीं जस्टिस देना चाहता है। चाहे कितना ही खुश और कितना ही अच्छा आपको लग रहा है कि हैं अपनी लाइफ़ में, बट अभी भी ही इज़ नॉट हैप्पी। वो आपको चेज़ कर रहे हैं, वो अपनी पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसा होने के बाद भी ही फील वेरी दुखी, ठीक है ना? उन्हें लगता है कि जैसे कि आप उनकी सारे दुखों की मतलब दुखों की जो चाबी है ना, वो दरवाज़ा जैसे एक बंद करके भगवान ने उन्हें कहीं बिठा दिया है, वो चाबी आपके पास है। जब वो आपके पास आएँगे, वो दरवाज़ा खुलेगा और उनकी लाइफ़ में सारी खुशियाँ आ जाएँगी, उनको ऐसा लग रहा है। और वो किसी चीज़ को देख नहीं रहे हैं, कोई हैप्पीनेस अपनी लाइफ़ में देख नहीं रहे हैं, ठीक है ना? और बहुत ज़्यादा स्टकनेस मुझे लग रहा है उनकी लाइफ़ में, काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं वो, ठीक है ना? एंड हो सकता है कि जब से आप उनकी लाइफ़ से गए हो, तो पैसों का नुकसान और चीज़ों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, चाहे हस्बैंड-वाइफ या में ठीक चल रही है, बट देन टू ही इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है ना? सो फ्यूचर में मैं ये कहूँगी कि जस्टिस आपको देखना देना चाहेंगे, बट आप इनसे ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, जब भी इनका लाइफ में जब इनकी चीज़ें ख़राब होंगी ना, तभी उनका जो गुस्सा और आक्रोश है ना, वो आप ही पे निकलेगा। बिकॉज़ द थिंग इज़ दैट ही फील्स कि आप उनके अपने हो और आप पे वो चीज़ें निकालें, ठीक है ना? तो रिलेशनशिप का ऐसा है कि प्लस माइनस चलता हुआ मुझे दिख रहा है फ़िलहाल, ठीक है ना? अदरवाइज़ मैं आगे रीडिंग कंटिन्यू करूँगी। रीडिंग आपको कैसे लगी? कितनी आपसे रेज़ोनेट हुई है? प्लीज़ मुझे नीचे बताइएगा, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।